तो योद्धाओं, संघर्ष के इस क्षेत्र में कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर एग्ज़ाम के प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के प्रेफरेंस की एक लिस्ट आप बता दीजिए करके। पहले तो मैं लिस्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का पूरा सेक्शन, विशेष करके इस साल पंचायती राज और नगरीय निकाय, आपको एकदम रट्टम रट्टा अच्छे से थ्योरी पढ़ना है और साथ ही इसके जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको 10 से 15 बार इतने बार याद बनाना है कि वो कंठस्थ याद हो जाए। एकदम जब तक वो कंठस्थ नहीं होता है लगाते रहो, हर दिन आप 1-2 घंटा दो और आपके छत्तीसगढ़ के जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बुकलेट है उसको आपको हर दिन लगाना है। तो ये आपको थ्रू आउट अभी से लेके प्री तक करेंगे और तब तक वो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर इंडिया और छत्तीसगढ़ का मानो 8 से 10 क्वेश्चन वो बन जाएगा। तो ये आपको करना है। कहाँ से करना है मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। इसके बाद जब आप इंडियन जीएस के सेक्शन में जाओगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होगी वो है पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी। ये 3 जो सब्जेक्ट हैं हम लोग थ्रू आउट कर रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी तीनों मेंस का भी सिलेबस है। तो आप अगर इसको बहुत अच्छे से अभी कर रहे हो मतलब आप मेंस और प्री दोनों तैयार कर रहे हो। एनवायरनमेंट का नोट्स मैं आपको दूंगा 1 लाइनर फॉर्म में, तो आपको 2-3 घंटे का काम है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 2-3 घंटे में एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा। साइंस की बात करें तो साइंस आपको क्रेजी जी के ट्रिक के प्लेलिस्ट में जाना है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आपको देखना है। छोटे छोटे वीडियो हैं, 10-15 मिनट के वीडियो हैं, स्पीड बढ़ा के देखोगे, 1-2 बार में याद नहीं होगा। वो थोड़े कॉन्सेप्ट समझा के ऑब्जेक्टिव लगा के आपको याद कराने की सर ने कोशिश किया है। तो आपको उसको बार बार देखना है जब तक आपको याद नहीं होगा। और इसके साथ ही जो 2000 और 500 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो बुक मैंने वीडियो बताया है आपको, वो भी आप अभी से देखना शुरू करें। हर दिन 10-15 मिनट देखें और पहले 500 क्वेश्चन वाले वीडियो देखें। जब तक वो याद नहीं होता है हर दिन आधा घंटा देख के आपने उसको याद करना है। तो आप किसी भी चीज़ को याद करना है तो ये समझो समय लेगा, इट टेक्स टाइम। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, तो आपको पहले से उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम से पहले आप उसको नहीं कर सकते हो। तो आपको हर दिन के रूटीन में थोड़े थोड़े समय चुराने पड़ेंगे ताकि इन जो सब्जेक्ट जो आपके वीक हैं, जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, आपको याद हुआ नहीं है, उस सब्जेक्ट को आप याद कर सको। तो साइंस के लिए ये वाला वीडियो अगर देख लिया है और क्रेजी जी के ट्रिक से प्लेलिस्ट वाला वीडियो देख लिया है, अगर कुछ भी नहीं किया है बस इतना ही कर लिया है, तो आप मान के रखो साइंस में आपका 80 से 90% क्वेश्चन सही बनेगा और कुछ भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनवायरनमेंट मैंने बता दिया और फिर आपका साइंस हो गया। इंडियन जीएस की प्रायोरिटी लिस्ट में पहला है पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी। इकोनॉमी बच गया। इकोनॉमी की चिंता मत करो, जितना मैंने आपको क्लास में पढ़ाऊँगा आप मान के रखो उसका आपने अगर नोट्स बना लिया है तो उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको इंडियन इकोनॉमी सर्वे, इंडियन बजट भी आपको थोड़ा पढ़ना होता है, लेकिन उसके लिए आप कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्रेजी जी के ट्रिक में जाना, सर्च करना यूट्यूब में कि इंडियन बजट 2024-25 क्रेजी जी के ट्रिक, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 क्रेजी जी के ट्रिक। एक वीडियो दोनों का आएगा, दोनों का एक वीडियो आधा घंटा का होगा, वो आप देख लेना। आपका 1 घंटे में इंडियन बजट और इंडियन सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के सर्वे के लिए संकल्प, CGPSC संकल्प या ऐसा कुछ 1-2 यूट्यूबर हैं जो छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे के लिए कुछ वीडियोस बना रखे हैं। आप उनकी भी हेल्प लीजिए और उनके वीडियोस भी देख के छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करेंगे। ये तो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको कभी भी सेलेक्टिव नहीं होना है। मैं आपको बता रहा हूँ इस साल पिछले साल की तुलना में कुछ पोस्ट ज़्यादा है, तो कुछ कैंडिडेट उतने जितने पोस्ट ज़्यादा है, जैसे 7 पोस्ट ज़्यादा हो गए तो 15 गुणित 7 कर लो, उतने कैंडिडेट इस साल प्री में और निकलेंगे, है ना। तो 15 गुणित 7 कैंडिडेट इस साल प्री में और निकलने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा पोस्ट होता है प्री में निकलने वाले लोग की संख्या भी बढ़ जाती है। तो प्री निकालना
उन लोगों के लिए टफ होता है जो साल भर मेहनत नहीं करते हैं, थोड़ी समय के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं आप लोग में जो कि साल भर आपने मेहनत कर रहे हो, साल भर अगर आपने मेहनत किया है तो आपको प्री निकालने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी अगर आपने अच्छे से साल भर पढ़ाई किया है। बस कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, बीच बीच में आपके दिमाग में ये आता रहेगा कि मैं प्री नहीं निकाल पाऊँगा, इस साल क्या होगा। तो ये नॉर्मल है, ये सबको आया था, तो ये सबको आने दो, लेकिन इससे घबराना नहीं है। इस साल हम बहुत अच्छा करेंगे, ये आपको धारणा रखना है। और मेहनत में एक भी सेकंड कमी नहीं करना है। आपको अपना एक एक सेकंड को यूटिलाइज करने के लिए सीखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से समय निकाल के मैं साइंस के लिए यूज़ कर सकता हूँ, कहाँ से समय निकाल के लिए मैं छत्तीसगढ़ जीएस के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकता हूँ, कहाँ से हर दिन हम लोग पॉलिटी के कुछ आर्टिकल भी रिवीजन कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। अभी इकोनॉमी की आपकी टेस्ट है, उसकी पढ़ाई आप कर सकते हैं। ये सब आपको करना होगा। और मैं 4 आर्टिकल आज फिर रिवाइज कराऊंगा। आर्टिकल 73 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग उसके विधायी शक्ति से होगा। आर्टिकल 73 में केंद्र के संदर्भ में दिया है, तो मैंने आपको बताया था इसमें आप क्या 89 ऐड करोगे। 89 ऐड करने की झंझट मत करो, 100 ऐड करो। 73 में 100 ऐड किए तो 173, उसमें 11 माइनस कर दो तो 162। तो आर्टिकल 162 में सेम चीज़ स्टेट के संदर्भ में लिखा होगा। तो आर्टिकल 162 में लिखा है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग उसके विधायी शक्ति से किया जाएगा। अर्थात जिन कानूनों को केंद्र बनाएगा उसे लागू करने का अधिकार केंद्र का होगा, और जिनको राज्य बनाएगा उसे लागू करने का अधिकार राज्य की कार्यपालिका को होगा। तो ये 73 और 162 का आर्टिकल था। इसके बाद आर्टिकल 3392 339(2) केंद्र राज्य को अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्कीम बनाने के लिए आदेश दे सकता है। 350A में भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, इसके लिए आदेश दे सकता है राष्ट्रपति राज्यों को। तो ये कुछ आर्टिकल थे, और हम लोग आज गूगल मीट करते हैं इवनिंग को, रात को। मैं बता दूंगा आपको टाइमिंग। हम लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समय के लिए 10-15 मिनट के लिए हम लोग गूगल मीट रखेंगे, और आपकी जो समस्याएं होंगी, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, हम सब उसमें सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को इतना ही में ख़त्म करता हूँ। शाम को हम लोग मिलेंगे गूगल मीट में, जो हम लोग छोटा सा रखेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करिए अच्छे से, मोबाइल बंद करिए और लग जाइए। थैंक यू।